बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कल हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। और कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद हमने देखा कि जी हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो सबसे अहम तरीन पार्ट है वो है ब्रेन, दिमाग। लिहाजा दिमाग को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेन को स्टडी करेंगे, फिर उसी तरह जितने भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में जितनी भी अहम अहम चीजें आई थी उन सबको हमने स्टडी करना होगा। नर्व न्यूरॉन्स तो हम स्टडी कर चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कि नर्व इम्पल्स बनता कैसे है, ट्रेवल कैसे होता है। पार्ट्स भी देख लिए हमने नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हैं, तो बस अब हमने उन पार्ट्स को फर्दर डिटेल में देख लिया। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रेन यानी दिमाग के बारे में। पहली बात, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का खाली नर्वस सिस्टम के एतबार से ही नहीं, हर एतबार से ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन ऑर्गन है। ये मॉनिटर करता है आपकी पूरी बॉडी को, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये आपकी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है। हर चीज इसी से टिकी हुई है। यानी कि आपकी बॉडी में सबसे पहली बात है कि जितनी भी आपकी याददाश्त होती है, आपकी स्टोरेज होती है, मालूमात होती है, वो सब आपके दिमाग में स्टोर है। दूसरी बात, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल आपका दिमाग करता है। अगर उन ऑर्गन्स के अंदर कोई तब्दीली आती है तो दिमाग उन पर जो है वो एक्शन लेता है, रिस्पॉन्स करता है। आपके स्टिमुलस, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस आता है तो उनको हैंडल आपका दिमाग करता है, और वही तो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा था कि जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आती हैं, आपकी बॉडी जो है उसके इंटरनल को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। उसके पीछे भी ब्रेन है। आपके एक सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उसके पीछे भी ब्रेन है। एवरीथिंग, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन ऑर्गन है आपकी बॉडी का। कहाँ पाया जाता है जी, ये भी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी की बिल्कुल इंटीरियर जो रीजन होता है जिसको हम हेड कहते हैं, सर हमारा, हमारे सर में होता है ये। और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्कल के ऊपर हमारे स्कल, हमने ये क्या नाम है, अरे भैया मैं इसको सही कर दूं, ये ग्रीन मार्क, हाँ। हमने पढ़ा है जी स्केलेटन ऑफ ह्यूमन में कि हमारा ये जो मुंह की हड्डी होती है इसको हम कहते हैं स्कल। और स्कल के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है क्रैनम और एक कहलाता है फेशियल बोन्स। तो जो क्रैनम होता है ना, क्रैनम, उसके अंदर ये हमारा दिमाग स्टोर है। यानी कि अगर मैं यहाँ स्कल बनाऊं अपना, ये स्कल है जी, ये आई सॉकेट्स हैं, ये नाक वाली स्पेस है, ये मैंडिबल्स हैं। तो ये हिस्सा कहलाता है क्रैनम, देन दैट इज फेशियल बोन्स। तो क्रैनम के अंदर है, यहाँ पर है आपका दिमाग। इस क्रैनम के अंदर प्रोटेक्ट हुआ, और इंतहाई हार्ड होता है क्रैनम। क्रैनम आपको याद होगा 8 बोन से मिलकर बनता है। कोई मूवमेंट नहीं होती इन बोन्स के ज्वाइंट्स में। तो 8 हड्डियों से मिलके आपके सर के ऊपर जो है वो एक क्रैनम बना हुआ है, इस क्रैनम के अंदर स्टोर हुआ है। और क्रैनम बड़ा हार्ड है, काफी जो है प्रेशर, काफी जो है वो फोर्स हैंडल कर देता है, आपका दिमाग बच जाता है। अगर ये क्रैनम नहीं होगा, जरा सी टक्कर हमारे दिमाग को डैमेज कर सकती है। उसके बाद अगर आप क्रैनम हटाते हैं तो भी आपको नजर आएगा कि आपका दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो 3 लेयर से होती है, पतली पतली सी, मैनिंग्स कहते हैं उनको। इनमें पैक हुआ हुआ, और मैनिंग्स और ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको आप कहते हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है जी। तो काफी प्रोटेक्शन हो गई ना, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड आपके फ्रिक्शन वगैरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मैनिंग्स जो है वो इरेगुलर मूवमेंट खत्म कर देता है इसकी। क्रैनम इसको जो है हार्ड हिटिंग से बचाता है। उसके बाद मैंने इसकी डेवलपमेंट भी बताई थी आपको कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, जब एक बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसके एम्ब्रियो में एक नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब वो नोटोकॉर्ड किस तरह फर्दर डेवलप करता है वो हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक चैप्टर है हमारे पास सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में। बहरहाल एम्ब्रियो का एक नोटोकॉर्ड होता है जी, रॉड सी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का जो एंटीरियर रीजन होता है सबसे पहले वो थोड़ा सा ऐसा डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रेन वेसिकल। फिर ये थोड़ा और स्टेज आगे टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तीनों इरेगुलर होते हैं जी, कोई बड़ा कोई छोटा। ऐसे ये जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल बना था ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। तीनों इरेगुलर होते हैं, कुछ बड़ा होता है कुछ छोटे होते हैं। और अब ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये दिमाग बनेगा। ये 3 जो पोर्शंस है ना, ये दिमाग के 3 पार्ट बनेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीनों ये आहिस्ता आहिस्ता अब इनमें क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगी।
अब जैसे कि सपोज करें जी ये वाला हिस्सा है ना, ये फोर ब्रेन बनेगा, तो इसके कुछ सेल जो है वो डिफरेंट बन जाएंगे, वो एक अलग पार्ट बन जाएगा फोर ब्रेन का। इसी तरह मिड ब्रेन में, इनमें तो कई पार्ट है ना, तो वो अब वो फर्दर सेल डिफरेंशिएशन की वजह से ये पूरा डेवलप हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम अ ब्रेन। और ये जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो ऐसे आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज से ना ये नोटोकॉर्ड से डेवलप हुआ है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के लिए मैंने काफी डायग्राम्स देकर निकाली हुई है, लेकिन मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं इसके स्ट्रक्चर पर बात करूंगा। हमारे दिमाग में तीन बड़े पार्ट होते हैं। एक कहलाता है फोर ब्रेन, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपके दिमाग का, लार्जेस्ट पार्ट है ये फोर ब्रेन। ये जितना भी आपको कल पोषण नजर आ रहा है ना, ये देखें दिमाग में ये सारा, ये जो आपको कल पोषण नजर आ रहा है ये वाला, जिसमें ये क्या है, ये गोल गोल सी आपको क्वाइलिंग नजर आ रही है, देखिए यहाँ, ये यहाँ पे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये सारा पोर्शन जो है ना, ये सारा फोर ब्रेन है, ठीक है। ये ये सारा जो है ना ग्रे कलर का जो बना हुआ है, ये सारा कहलाता है फोर ब्रेन। फिर उसके बाद बीच में मिड ब्रेन आता है जी। मिड ब्रेन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सारा जो है ना, ये सारा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ये क्या है, ये फोर ब्रेन है। फिर इस फोर ब्रेन को काटें, क्योंकि आपको एक्सपोज नहीं नजर आ रहा होगा, सामने नजर नहीं आ रहा होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इस फोर ब्रेन के अंदर है, यानी अगर आप इस फोर ब्रेन को काटें ना, यहाँ अंदर की तरफ होगा यहाँ पे, तो ये हिस्सा कहलाता है, छोटा सा पार्ट है जी ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, ये बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर है। और तीसरा हिस्सा है जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ये सारा जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, पर्पल कलर का, ये सारा हाइंड ब्रेन है। तो तीन अलग अलग कलरों से यहाँ शो किया हुआ, देख लें आप। ये जो क्या कलर कहलाएगा, ये पिंक कलर जो है ये फोर ब्रेन है, ये जो आसमानी कलर नजर आ रहा है आपको, ये मिड ब्रेन है, और ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये हाइंड ब्रेन वाला पोर्शन है। तो ये तीन पोर्शन है जो मैंने आपको कहा है ना, प्राइमरी वेसिकल, तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, तो ये तीन पार्ट बनते हैं। तो ये तीन पार्ट हमारे पास दिमाग में असल होते हैं जी। एक फोर ब्रेन, ये बिल्कुल सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये मिड ब्रेन होता है, ये हमारे जो है ना मिड में होता है, छोटा पोर्शन है, और हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में। जबकि नीचे की तरफ लोअर साइड पर जो है हमारे दिमाग के निचले हिस्से का जो हिस्सा होता है, निचला पार्ट जो है, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब इनकी फर्दर डिवीजन है। मिड ब्रेन की तो बहरहाल कोई डिवीजन नहीं है, मिड ब्रेन तो बस एक ही काम करेगा बस। हाइंड ब्रेन की तरफ डिवीजन आसान है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हाइंड ब्रेन में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं जी। एक कहलाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये पहला पार्ट होगा, इसका अपना एक काम होता है। फिर दूसरा कहलाएगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, इसका अपना एक पर्टिकुलर काम होगा। और तीसरा कहलाता है पॉन्स। ये तीन पार्ट होंगे आपके हाइंड ब्रेन में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रहा आपके पास, इस डायग्राम में देखें, ये रहा सेरिबेलम, ये रहा, ये जो है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रही है। और ये पॉन्स ये हिस्सा है असल में जो खुला हुआ है, ये हिस्सा है जी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इससे ये स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रही है। ये पार्ट नहीं है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड अलग है, ये मेडुला। तो ये तीन पार्ट हो गए आपके पास हाइंड ब्रेन के, इजी है। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता है, जबकि फोर ब्रेन चूंकि वो बहुत बड़ा है, इट इज लार्जली डिवाइडेड, ये काफी डिवाइडेड होगा। अब इसमें ना फोर ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है टेलियन सेफिलॉन, ये मैंने कल लिखा तो था, पता नहीं मैंने मिटा दिया। एक कहलाता है टेलियन सेफिलॉन, और दूसरा पार्ट कहलाएगा डायनसेफिलॉन। ठीक है जी, दो पार्ट हो गए, टेलियनसेफिलॉन और डायनसेफिलॉन। अब डायनसेफिलॉन में हमारे पास दो मजीद पार्ट होते हैं जी। एक को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, और दूसरे को हम नाम देते हैं, जिसको मैं अभी जरा ब्लू कलर से लिखूंगा, वजह मैं बताता हूँ आपको। दूसरे को हम कहते हैं थैलमस, थैलमस। उसके बाद ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इसमें आपको तीन चीजें या तीन पार्ट्स मिलेंगे इसमें आपको। एक कहलाएगा हाइपोथैलेमस, दूसरा कहलाएगा
हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, और तीसरा कहलाएगा एमाइगडेला। एमाइगडेला, ठीक है जी। अच्छा, ये टेलियनसेफिलॉन पर आए तो टेलियनसेफिलॉन को हम सेरिब्रम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रम। इसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, और ये हमें दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। इसके पार्ट्स कितना के हैं, इसको आप यूं कह लें कि सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, एक लेफ्ट और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दोनों को मिला लो तो आप सेरिब्रम कहते हो। तो इसको हम पार्ट नहीं मानते, इसको हम कहते हैं कि ये डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, वो अभी आपको जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास फोर ब्रेन की काफी डीप स्टडी है। असल में मसला ये है कि खामखा की नाम डाले हैं। असल में ये टेलियनसेफिलॉन का एक पार्ट है, डायलेंसेफिलॉन में थैलेमस है, और ये कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का। लिम्बिक सिस्टम जो है ना, वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, हिपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडेला और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये चारों, ये तो तीन नीचे के हैं, ये अपना अपना काम करते हैं। थैलेमस एक काम करता है, सेरिब्रम एक काम करता है। तो ये बेसिकली जो ग्रीन से लिखे हुए हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी कैसे होती है। तो अब यूं कह लें कि आपके पास फोर ब्रेन में एक पार्ट क्या है, सेरिब्रम, दूसरा पार्ट क्या है, थैलेमस, तीसरा पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, चौथा पार्ट क्या है, हिप्पोकैम्पस, पांचवा का पार्ट क्या है, एमाइगडेला। ये पांच पार्ट में आपको पढ़ाता हूँ। बाकी इनकी आप वैसे क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो वो ये है कि जी फोर ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है टेलेंसिफिलॉन, जिससे ज्यादा ब्रेन बना हुआ है, ज्यादा बड़ा फोर ब्रेन, और उसके बीच के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजों का कलेक्शन है जिसको आप कहते हो डायनसेफिलॉन। डायनसेफिलॉन में एक होता है थैलेमस, और एक तरह लंबी लंबी सी होती है, एक ही लाइन में आती होती है, उसको हम कहते हैं उनको लिम्बिक सिस्टम। और उस लिम्बिक सिस्टम में आपके पास तीन चीजें हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एक माइक्रोला। अब ये पार्ट्स कहाँ कहाँ हैं और क्या काम करते हैं, लेट्स। तो पहले तो अब मैं, अगर हम इस डायग्राम को देख लें, अगर हम इस डायग्राम को देखें, मैं जरा रेड कलर ले लूँ, वो ज्यादा इजी होता है। हाँ, तो इस डायग्राम में हम आपको तीन पार्ट्स दिखा रहे हैं। ये फोर ब्रेन दिखाया जा रहा है, जितना भी आपको ये पिंक कलर का नजर आ रहा है ना, ये सारा फोर ब्रेन है। अब इस फोर ब्रेन में ये सारा हिस्सा आपको, जिसमें आपको क्वाइलिंग नजर आ रही होती है, ये है आपके पास सेरिब्रम, टैलियन सफिलॉन। और ये जितना भी ये हिस्सा है ना, ये आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ नजर आ रहा है, इसका स्ट्रक्चरल अलग है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है डायनसेफिलॉन। समझ आई बात। ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ऐसा है जैसे नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, क्वाइल पार्ट। ये है टेलियनसेफिलॉन, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, सेरिब्रम। और ये हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा मैं ये मिटा देता हूँ डायग्राम में ताकि नजर आ जाए आपको। हाँ, देखें जी, और नीचे डायग्राम में देखेंगे और वादे नजर आएगा, ये देखें, ये सारा पोर्शन जो है, ये आपको कॉइलिंग पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, ये है टेलियनसेफिलॉन या सेरिब्रम। और ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है कुछ, ये सारा हिस्सा थोड़ा सा कुछ अजीब सा ही बना हुआ है, यानी कि क्वाइलिंग नहीं है इसके अंदर, क्वाइलिंग से डिफरेंट है। ये है आपका डायलेंसेफिलॉन। अब डायलेंसेफिलॉन में आपको ये अजीब सा एक थैलानुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है थैलामस। ये क्या है, थैलामस। और इसकी आप अगर एंड देखेंगे तो यहाँ आपको ये नजर आ रहा है हाइपोथैलामस, देखें, ये हाइपोथैलामस होता है। ये उसके पास एक ये मटर के दाने के बराबर साइज एक एमाइगडेला, और उसके नीचे ये रिंग सी नजर आ रही है, ये हिप्पोकैम्पस है। तो बस स्ट्रक्चरल की बुनियाद पे आपने अलग कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं जी, पार्ट्स को स्टडी करेंगे अब हम। ये फोर ब्रेन हो गया, उसके बाद मिड ब्रेन आपका ये बिल्कुल इनके नीचे की तरफ पाया जा रहा होता है, यहाँ पे ये मिड ब्रेन। लेट्स सी कोई दूसरी डायग्राम मैंने निकाली हुई है, नहीं, बस यहाँ पर ये, इसको आप हिप्पो कैंपस को हटाएंगे ना, ये हिप्पो कैंपस नजर आ रहा है आपको, इसको हटाओगे ना, ये पीछे की तरफ ये है जी बैक साइड पर मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा, और उसी डायग्राम में नजर आ रहा है जो हमने ऊपर बनाई गई, ये वाला। और हाइंड ब्रेन जो है आपका, ये दिमाग का जो निचले हिस्सा है, बेस ऑफ द ब्रेन जिसको आप कह लो, ये हाइंड ब्रेन है। इसमें ये पॉन्स होता है, ये सेरिबेलम होता है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। अब आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है सेरिबरम, टैलियन सफिलॉन, या उसको आप सेरिबरम कह लो। लार्जेस्ट पार्ट है, क्वाइल पार्ट है, बहुत क्वाइलिंग हुई भी होती है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। ये देखें आप, अगर आप इसको ऊपर से देखें ना, तो आप देखें ये एक हिस्सा ये हो गया जी, ये एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, तो ये एक लेफ्ट कह लोगे, एक राइट कह लोगे आप।
ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। बस काम क्या है जी, जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो आपकी राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो आपकी लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। उल्टा है यहाँ पे मामला, लेफ्ट वाला राइट कंट्रोल कर रहा है, राइट वाला लेफ्ट कंट्रोल कर रहा है। तो क्वाइल पार्ट है ये, मैं कहीं लिख देता हूँ। एक तो ये हाईली क्वाइल्ड रीजन होता है आपके दिमाग का, बहुत ज्यादा, देखें अगर इसको आप खोलेंगे ना बहुत बड़ा है ये तो आपने क्वाइलिंग की हुई, अगर आप इसको ऐसे सीधा कर दें, एक मिनट इधर आइए, हटाओ, हाँ, अगर आप इसको सीधा कर दें बहुत बड़ा है, आपने अल्लाह ने आपके इसको क्वाइलिंग की हुई है, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग की हुई है जी, ताकि काफी बड़ी चीज कम जगह पे आ जाए। नजर भी आ रहा है आपको, देखिए ना यहाँ इस डायग्राम में, देखिए कितनी जबरदस्त क्वाइलिंग हुई है जी, ये जा रहा फिर ये जा रहा फिर यूं फिर यूं फिर ये, देखे क्वाइलिंग हुई भी है। और इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है क्वाइलिंग। तो हाईली क्वाइल्ड लार्ज पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्वाइल करने के बावजूद इतना बड़ा बन रहा है ये आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, आपके दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, टू पार्ट्स हुए हैं इसके, और दोनों पार्ट्स को आप क्या कहते हो, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है जी, भाई वो लेफ्ट और राइट वाला मामला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आइडेंटिकल होते हैं, दोनों में दोनों आइडेंटिकल होंगे, बस फर्क क्या है बता आपको, लेफ्ट और राइट कंट्रोल करता है। तो अगर हम ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखें इस डायग्राम में आपको एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, बहरहाल दूसरे का भी यही मामला होगा। तो ये डायग्राम हम स्टडी कर चुके हैं जी, ये मैंने आपको बता दिया। इस डायग्राम में मेरा मकसद था आपको जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाना, वो नजर आ रहा है जी आपको, एक बीच में लाइन लगा दें, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको नजर आ रहा है। अब एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम देखें तो उसके चार रीजन होते हैं, ये इनको हम कहते हैं लोब्स। पहला वाला लोब कहलाता है जी फ्रंटल लोब, फर्स्ट पार्ट आगे की तरफ जो हमारे आंखों की साइड की तरफ होगा ना, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ठीक है जी, ये हमारा आप समझ ले ये तमाम याददाश्त, तमाम मालूमात हमारी स्टोर करके बैठा हुआ है। फ्रंटल लोब में हमारी तमाम मालूमात, हमारे इमोशंस, हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हर चीज यहाँ सोच हुई है। ठीक है, मैं यहाँ नंबर डाल के लिख देता हूँ। तो फ्रंटल लोब में नंबर 1 जो है ना फ्रंटल लोब, इसमें आपकी समझ लो सारे ख्यालात, सारी सोच, आपके जो इमोशंस होते हैं कि आपके नंबर अच्छे आ गए तो खुशी हो गई, आपके साथ कोई बुराई हो गई, आप रो रहे हो वगैरह वगैरह, जो इमोशंस होते हैं ये आपके यहाँ फ्रंटल लोब में स्टोर हुए हुए होते हैं। फिर दूसरा लोब जो है, जो इसकी बैक साइड पे पाया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं पैराइटल लोब। आपको इस डायग्राम में येलो कलर का नजर आ रहा होगा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में हमें प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज, ये चीजें स्टोर हुई हुई होती है। पैराइटल लोब में ये जो आपके प्रेशर से रिलेटेड जितने भी सेंसेस होते हैं वो यहाँ स्टोर हुए हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड तमाम मालूमात आपकी यहाँ स्टोर हुई हुई होती हैं, और लैंग्वेज वगैरह जो होती हैं वो भी आपकी समझ लें यहाँ पर स्टोर हो रही होती है, लैंग्वेजेस वगैरह। ये दूसरे लोब का काम है, पैराइटल लोब का। आप जितने भी प्रेशर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, मालूमात होती है, टेम्परेचर से रिलेटेड या लैंग्वेजेस से रिलेटेड, वो सारे यहाँ होते हैं, यहीं पर ही प्रोसेस होंगे ये सारे मामला। प्रेशर, टेम्परेचर और लैंग्वेज के जितने भी इम्पल्सिस होते हैं वो पैराइटल लोब हैंडल करेगा। फिर थर्ड लोब है जी, ये सेकंड लोब था हमारा। थर्ड लोब है जी ये वाला, देखें ग्रीन कलर का जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। ये हमारी जो है वो सोचने और बोलने से रिलेटेड होता है, हियरिंग एंड स्पीच, यानी आपके सुनने और आपके बोलने से रिलेटेड जितने भी इम्पल्सिस होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ स्टोर है। ठीक है ना, जो भी शख्स गूंगा होता है वो बहरा भी होता है ना, जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, जो बहरा है वो गूंगा भी होता है। वजह यही है, एक ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन दोनों चीजों को, टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में हमारी जितनी भी जो हमारे सुनने के मामलात होते हैं, बोलने के मामलात होते हैं, इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, वो सारी यहाँ पर स्टोर होती है। अगर कोई हमारे कान से इम्पल्स आ रहा होगा ना, वो यहीं से मालूमात स्टोर लेगा। कोई हमारे जबान से हमें कोई बोलना होगा तो वो यहीं से इंफॉर्मेशन निकल के जो है हमारे जबान तक जाती है और हम बोलते हैं। और चौथा लोब जो है वो है ऑसिपिटल लोब, ये लिखा हुआ जी बिल्कुल बैक की तरफ होता है ये, दैट इज द फोर्थ लोब, पर ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको। ऑसिपिटल ये हमारी देखने, विजन्स वगैरह को कंट्रोल करता है, आंखों के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर है। आप किसी को देखते हो, पहचान जाते हो कि ये तो सलमान खान है, ये तो शाहरुख खान है, कैसे पता चलता है? यहाँ ऑसिपिटल लोब में आपकी पिक्चर स्टोर हुई है। जब भी आपकी आंखों से इम्पल्स आएगा ना, ऑसिपिटल लोब पर आएगा, और फिर यहाँ से वो आपके जो है वो क्या नाम है,
आपकी जो है ना, जो भी, जैसे आपने किसी तस्वीर को देखा, अब वो यहाँ इन्फॉर्मेशन आती है, इम्पल्स यहाँ आता है और यहाँ से टैली किया जाता है आप किसको देख रहे हो। आपके रिकॉर्ड में मौजूद है तो आप पहचान जाओगे, अरे ये तो आप सलमान खान को देख रहे हो, ऐसे। तो ये 4 लोब्स में आपका जो है एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड हुआ हुआ होता है और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में यही चारों लोब्स पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। चारों को मिला लो तो आप देख लो इनडायरेक्टली आपकी तमाम चीजें यहीं से कंट्रोल हो गई है। आपके सोच, आपके इमोशंस, आपकी याददाश्त, आपके तमाम सेंसेस, याद तक जबान, हर चीज यहाँ स्टोर है। हर चीज देखो ना, आपकी 5 सेंसेस होते हैं, सारे यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो इमोशंस होते हैं, जज्बात, आंसू, दुख वगैरह, याददाश्त, सारी यहीं पर स्टोर है। इसलिए हमने कहा इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, और इसका पूरे कंबाइन का मैं बोलूंगा ना तो ये स्टोरेज यूनिट है आपके दिमाग का। स्टोरेज यूनिट है ये। अगर मैं सारे फंक्शंस मिला दूं इसके तो मैं कहूंगा इसको कि स्टोरिंग यूनिट है। तकरीबन एवरीथिंग इज कंट्रोल इज बाय, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस। इट इज द हार्ड ड्राइव ऑफ अवर ब्रेन। ये हमारे बॉडी का हार्ड ड्राइव है। ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सॉरी पहला पार्ट, हाँ वही सेरिब्रल, सेरिब्रम। ठीक है जी, ये मैंने एक पार्ट बढ़ा दिया आपको, सेरिब्रम। अब आते हैं दूसरे बाकी पार्ट्स की तरफ। ठीक है जी, हमने इसको देख लिया, मार्केट। अब आते हैं थैलमस। थैलमस ये आ गया जी, ये आपको नजर आ रहा है जी थैलमस। ये थैलमस है येलो कलर का। ये दरवाजे की तरह का काम करता है, गार्ड की तरह का काम करता है। अक्सर आप एक बैंक में जाते हो, एक गार्ड मौजूद होता है, आप गार्ड से पूछते हो यार मुझे चेक जमा कराना है, वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता है कि जी उस काउंटर पे चले जाओ, चेक जमा हो जाएगा। उस काउंटर पे चले जाओ, पैसे जमा हो जाएंगे, पैसे निकालना है इस काउंटर पे खड़े हो जाओ। ऐसे ये थैलमस है। जब भी आपके इम्पल्सिस आते हैं तो थैलमस उनको चेक करते हैं कि जी किस चीज के इम्पल्सिस हैं और फिर उस हिसाब से उसके लोब में भेजता है। मिसाल के तौर पे आंखों के विजन्स के इम्पल्सिस आ रहे हैं तो थैलेमस उसको चेक करेगा और ऑसिपिटल लोब पे भेज देगा। इमोशनल इम्पल्सिस है तो फिर वहां पे भेज देगा जी फ्रंटल पे। प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड तो पैराइटल पे भेज देगा। हेयरिंग स्पीचेस से रिलेटेड है तो टेम्पोरल पे भेज देगा। ये गार्ड की तरह, दरवाजे की तरह गेट होता है ये हमारे इम्पल्सिस को चेक करता है और फिर गाइड करता है प्रॉपर लोब की तरफ। थैलेमस हो गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप समझ लो आपका जो है वो तमाम होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर आपका, जितना भी आपका होम्योस्टेसिस है ना, आपके आपके अगर आपके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो ये ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करवाता है। हाइपोथैलेमस आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करेगा, जिससे आप जोर जोर से सांस लेना शुरू करोगे, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अगर आपकी सर्दी हो रही है जी, आपकी जो वैसो डायलेशन हो जाती है, या गर्मियों में जो वैसो कंट्रैक्शन हो जाती है और सर्दियों में जो वैसो डायलेशन, वो सारा यही करता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, एवरीथिंग ये जो आपके समझ लो, यानी कि आपके जितने भी वो उससे रिलेटेड है ना, हाँ यानी कि क्या कहते हैं उसको, होम्योस्टेसिस, उससे रिलेटेड तमाम मालूमात जो है वो ये कंट्रोल कर रहा होता है। हार्ट बीट हो गया आपका, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, आपका जो है वो ब्रीथिंग रेट हो गया, भूख होती है, प्यास होती है, अगर आपके अंदर पानी की कमी है, ये भी तो हाइपोथे वो है ना, होम्योस्टेसिस, पानी की कमी है, पानी चाहिए, तो ये आपको जो है प्यास का एहसास दिलाता है। भूख लग रही होती है तो ये खाने की कमी है तो भूख का एहसास ये आपको लगाता है। बॉडी थक जाती है आपकी तो स्लीप का एहसास आपको ये दिखाता है। तो ये आपका जो है समझ लो आपका होम्योस्टेसिस का इंजन हो गया। साथ साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, आप देखेंगे कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा समझ लें एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन कह लो आप इसको। ये मैनेज कर रहा है आपके तमाम होम्योस्टेटिक फंक्शन को, स्लीप, हंगर, थ्रस्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस। ठीक है जी, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। अब आते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है। कुछ ऐसी याददाश्त होती है जो आपकी सारी जिंदगी जहन में रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। ठीक है ना, जैसे आपके वालिद साहब की शक्ल, वालदा की शक्ल आपके जहन में बैठी हुई है जी, जहन में बैठी हुई है। आपके पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स के नाम आपके जहन में बैठे हुए, चाह के भी नहीं भूल सकते। तो ये जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, ये हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। जबकि ये जो एमाइगडेला है ये हमें पेन और प्लेशर का एहसास दिलाता है।
यानी अगर आपको दुख होता है या दर्द होता है, आपको कोई मारे, थप्पड़ मारेगा, आपको तकलीफ होगी, ठीक है जी, आपको कोई गुदगुदी करेगा, आपको प्लेजर मिलेगा, आपको कोई सहलाएगा, आपको सर को सहलाता है, मालिश करता है, आपको सुकून मिलता है, तो वो एहसास जो होता है ना पेन और प्लेजर का, वो एमाइगडेला शो कर रहा होता है। तो एमाइगडेला आप देख लें जी, ये नजर आ रहा पर ये मटर के दाने की तरह का, और ये हिप्पोकैम्पस आ गया। हिप्पोकैम्पस में लॉन्ग टर्म मेमोरी, एमाइगडेला में आपकी जो पेन और प्लेजर है वो मामला। ये हो गया आपका फोर ब्रेन। अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन आए डायग्राम इसकी, हाँ, दैट इज द मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है ये आपकी, ये आप देख लीजिए बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर आप ये दोनों सेरिब्रम हटाएं या काट दें, अगर आप अपने दोनों सेरिब्रम हटा दें या काट दें ना, तब ये आपको नजर आएगा। और इसका काम क्या होता है जी, ये हमारे आंखें, नाक और, यानी आंख, हमारी आंख, नाक और कान, इन तीनों के विजन्स को कंट्रोल करता है। कहाँ लिखूं मैं, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, यहाँ लिख देते हैं। तो मिड ब्रेन जो है वो हमारे जो है समझ ले विजन्स वाले जो इम्पल्सिस होते हैं, ऑर्डर वाले जो इम्पल्सिस होते हैं, खुशबू बदबू या हेयरिंग वाले जो इम्पल्सिस होते हैं, उनको ये मैनेज करता है। उनको ये मैनेज करता है। अगर उनको मालूमात चाहिए, वो आपको पता है वो लोब्स में स्टोर है। विजन्स वाली जो मालूमात है वो ऑसिपिटल लोब में स्टोर हुई है। हेयरिंग और ऑर्डर वाली जो मालूमात है वो आपके टेम्पोरल में स्टोर हुई है। तो ये आपके अगर कोई इम्पल्स आता है जी, विजन का, ऑर्डर का, हेयरिंग का, तो उनको मैनेज कर रहा है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि देख लेना ये दोनों आपके लोब से करीब है। ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है। तो यहाँ से वो अपने कंट्रोल करता है ऑसिपिटल लोब से विजन्स को, और यहाँ से कंट्रोल करता है वो अपने ऑर्डर और हेयरिंग को। तो ये आ गया आपके पास मिड ब्रेन। ये जो है बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एंड इट इज मेंट फॉर कंट्रोलिंग विजन, ऑर्डर एंड हेयरिंग ऑफ द बॉडी। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो हमारा बिल्कुल आखिरी पार्ट होता है, यानी ब्रेन का बिल्कुल नीचे की तरफ का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में, ये हाइंड ब्रेन खाली इसको स्पेसिफिकली बोला हुआ नहीं है, ये पूरे पर्पल, ये जो आपको नजर आ रहा है ना पूरा ब्लू कलर का, दैट होल ब्लू पोर्शन इज द हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में हमारे पास तीन पार्ट है। कहाँ है जी, ये यहाँ देख लें अगर आप, तो हाइंड ब्रेन में जो है एक ये थोड़ा बड़ा सा पार्ट होता है, ये इसको आप उर्दू में कहते हैं हराम मगज, ये वाला। इट इज कॉल्ड सेरिबलम। ठीक है, ये भी आपके सेरिब्रम की तरह क्वाइल्ड है। कहीं डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, ये हमारे जो है ना सेरिब्रम क्वाइल है ना, तो ये सेरिबलम भी क्वाइल्ड है। ये भी हमारे दिमाग का दूसरा पार्ट होता है जो क्वाइल्ड होता है, इसलिए इसका नाम भी आप देख ले सेरिब्रम से मिलता हुआ रखा गया। तो ये सेरिबलम होता है, ये आपके हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबलम। और इसका काम क्या है जी, ये हमारी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करता है। आपकी बॉडी में जो बैलेंस है ना, आपके दोनों पैरों के दरमियान बैलेंस, दोनों हाथों के दरमियान बैलेंस, चलते फिरते बैलेंस, ये जो बैलेंस होता है ऑफ द बॉडी, ये सेरिबलम कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद अगला है जी, ये पॉन्स, छोटा सा, ये आपको एक खुला हुआ सा हिस्सा नजर आ रहा है, ये पॉन्स कहलाता है। ये हमारी बॉडी में फेशियल एक्सप्रेशंस बनाता है। ये जो आपके बात करते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए चेहरों के जो एक्सप्रेशंस बन रहे होते हैं ना, अगर आप बात कर रहे होते हैं, गर्मी होती है चेहरे के, आपको हंसाता है आपके, तो चेहरे का अलग एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये पॉन्स जो है वो कंट्रोल करता है। जबकि तीसरा पार्ट जो है वो ये हिस्सा है, इसको आप कहते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका बेसिक काम तो स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करना है, स्पाइनल कॉर्ड को अटैच कर रहा होता है। अब चूंकि स्पाइनल कॉर्ड से आपके तमाम नीचे के जितने भी सिस्टम्स हैं, उनकी मैसेजेस आ रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं आपके जितने भी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, वहां से तमाम इम्पल्सिस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आ रहा है, और वो सारे इनवॉलेंट्री होते हैं। लिहाजा इसको आप कह सकते हो कि ये आपके इनवॉलेंट्री सिस्टम्स को, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये बस उनको रिसीव करता है और फिर आगे भेज देता है। कंट्रोल सही मायनों में कंट्रोल नहीं कर रहा, बस ये पुल के का किरदार अदा कर रहा है। तो ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसका असल फंक्शन तो क्या कहेंगे हम, कि जी ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। और इसके कनेक्शन से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी इंपल्स आ रहे होते हैं, अब ब्रेन उनको भी हैंडल कर सकता है। और उनमें कौन से इंपल्सिस होते हैं, जो हमारे जो नीचे के सिस्टम्स है ना, जितने डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जितने भी है, वो वाले। तो ये हो गया जी ब्रेन हमारा मुकम्मल, हमने ब्रेन पढ़ लिया, इसके तमाम पार्ट्स को पढ़ लिया जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने जो है वो अब अगले पार्ट को देखना होगा। ब्रेन हमने देख लिया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जी स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपने देखा ना मेडुला से जो अटैच हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।